डियर स्टूडेंट्स, मैं रामकृष्ण सर, आवासीय एडी पब्लिक स्कूल, रेसना बाजार मधेपुरा। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। इसे इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश का परीक्षण करने के लिए एक अंधेरे कमरे में जाएंगे और उस कमरे में हम लोग पाते हैं कि कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका कारण यह है कि वहाँ प्रकाश नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई प्रकाशीय स्रोत जैसे टॉर्च, मोबाइल ले जाते हैं तो उससे प्रकाश प्राप्त करने के बाद हम लोग देखते हैं कि उस कमरे के अंदर में रखी वस्तु हम लोगों को दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? जैसे ही प्रकाश वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद उसका परावर्तन हम लोगों के आंख तक पहुंचता है और तब हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश को परिभाषित करेंगे। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश को परिभाषित करेंगे। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। आगे देखिए है प्रकाश के गुण। इंग्लिश में प्रकाश के गुण को पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण को इंग्लिश में जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला देखिए प्रकाश का गुण है प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। जैसे हम लोग सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त करते हैं, यह एक ऊर्जा के रूप में है। अगला पॉइंट देखिए है प्रकाश छाया उत्पन्न करती है। प्रकाश छाया उत्पन्न करती है। जैसे हम लोग धूप वाले दिन में घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोगों के आकृति जैसा दूसरा आकृति का भी निर्माण हो जाता है, वही छाया होता है। या जब कोई अपारदर्शक पदार्थ के एक तरफ कोई रोशनी जलाते हैं, कोई प्रकाशीय स्रोत जलाते हैं तो उतना ही बड़ा अंधकार उत्पन्न वह वस्तु कर देती है, वही छाया होता है। अगला पॉइंट है प्रकाश का गुण है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो वह सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद अगला गुण देखिए है प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। जब कोई प्रकाशीय स्रोत जलाते हैं, जैसे हम लोग प्रकाशीय स्रोत जलाते हैं और उसके आगे में कोई वस्तु रख देते हैं तो वह उस वस्तु के बगल से होकर प्रकाश की किरण दूसरी ओर पार कर जाती है। तो यह प्रकाश की किरण उस वस्तु के बगल से होकर जो पार करती है तो यह तरंग की भांति व्यवहार करने लगती है और इसकी प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। तो अगला गुण जानेंगे हम लोग प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। उसके बाद प्रकाश का अगला गुण है प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया। प्रकाश की चाल या वेग के बारे में सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया। क्या बताया? कि प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रकाश का गुण है प्रकाश की चाल पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला गुण है प्रकाश की चाल गैस में 1.80 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक बार फिर से हम लोग प्रकाश के सभी गुण को दोहराते हैं।
पहला गुण है प्रकाश एक ऊर्जा है, दूसरा गुण है प्रकाश छाया उत्पन्न करती है, तीसरा गुण है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, चौथा गुण है प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, पांचवा गुण है प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया, छठा गुण है प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और अगला गुण है प्रकाश की चाल पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला गुण है प्रकाश की चाल गैस में 1.80 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे किरण। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग किरण। किरण इंग्लिश में रे पढ़ेंगे, RAY। किरण क्या होता है? प्रकाश के गमन की दिशा जो होती है, प्रकाश के जाने की दिशा जो होती है, जिस दिशा में प्रकाश जाता है उसे किरण कहते हैं। परिभाषित करेंगे किरण को, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरण को सिंबल में ऐसे दिखाएंगे, यह जाने की दिशा को दर्शा रहा है। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज, इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज इंग्लिश में कहेंगे बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज क्या होता है? किरण जब एक से अधिक प्रकाश की किरण एक साथ चलता है वह किरण पुंज कहलाता है। जब एक से अधिक किरण एक साथ चलता है उसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक साथ हम लोग 3-4 किरण को दर्शाए हैं और इसको बोलेंगे किरण पुंज। परिभाषित करेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार इंग्लिश में टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज इंग्लिश में पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, इंग्लिश में कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और तीसरा है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है समानांतर किरण पुंज, इंग्लिश में कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, इंग्लिश में कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और तीसरा है अपसारी किरण पुंज, इंग्लिश में कहेंगे इसको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। पहला समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें समांतर चलती है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 3 किरण को दिखाए हैं, 3 किरण को दिखाए हैं, तीनों किरण एक साथ है तो किरण पुंज हो गया। और तीनों देखिए एक दूसरे के समांतर चल रही है। इसको जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो उसकी सभी किरणें समानांतर चलती हैं। परिभाषित करेंगे समानांतर किरण पुंज को, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर चलती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा देखिए है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण अलग अलग दिशाओं से आती है और एक बिंदु पर मिल जाती है। जैसे देखिए, ये एक बिंदु है, इधर से आया प्रकाश का किरण, यहाँ मिल गया। फिर इधर से आया प्रकाश का किरण, यहाँ मिल गया। फिर इधर से आया प्रकाश का किरण, मिल गया। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण अलग अलग दिशाओं से आती है और एक बिंदु पर मिल जाती है। इस प्रकार का जो किरण पुंज का निर्माण होता है यह हो गया अभिसारी किरण पुंज। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलती है और अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है।
जैसे सूर्य से प्रकाश की किरण निकलती है और अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। जैसे देखिए, अपसारी किरण पुंज को एक बिंदु से, ये एक बिंदु है, यहां से प्रकाश की किरण निकलेगी और ऐसे सभी दिशाओं में फैल जाएगी। इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं कि इस बिंदु से निकला प्रकाश की किरण और अलग अलग दिशाओं में फैल गया। परिभाषित करेंगे अपसारी किरण पुंज को, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज को परिभाषित करेंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में कहेंगे ओपेक, अपारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में कहेंगे ओपेक और पारभासी पदार्थ को इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसलूसेंट। पारभासी पदार्थ को ट्रांसलूसेंट। अब पारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से आर पार हो जाती है, वह पारदर्शी पदार्थ होता है। जैसे देखिए, हवा, पानी, कांच, ये सब में प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से आर पार हो जाती है। जैसे सूर्य से प्रकाश की किरण पृथ्वी पर पहुंचती है और पृथ्वी और सूर्य के बीच का माध्यम हवा है और उससे होकर देखिए प्रकाश की किरण सूर्य से पृथ्वी पर पहुंच जाती है, तो यह हवा माध्यम जो है यह पारदर्शी माध्यम है। स्वच्छ जल में भी प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है। कांच में भी हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है। तो पारदर्शी पदार्थ हो गया जिसमें प्रकाश का किरण पूर्ण रूप से आर पार हो जाती है, कुछ भी रुकावट नहीं होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे अपारदर्शी पदार्थ। अगला पढ़ेंगे अपारदर्शी पदार्थ। अगला है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या है, इसको जानेंगे। अपारदर्शी पदार्थ में प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है। जैसे ईंट के सामने हम लोग टॉर्च को जलाते हैं तो देखते हैं कि ईंट के दूसरी ओर प्रकाश की किरण नहीं जा पाती है, अपारदर्शी पदार्थ हो गया। किताब हो गया, किताब के एक तरफ अगर टॉर्च जलाते हैं तो देखते हैं कि दूसरी ओर प्रकाश की किरण नहीं पहुंच पा रही है, यह भी अपारदर्शी पदार्थ हो गया। अपारदर्शी पदार्थ को परिभाषित करेंगे, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया ईंट, पत्थर, किताब इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं। अगला पढ़ेंगे हम लोग पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ को समझेंगे क्या है। पारभासी पदार्थ में प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है, आर पार होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में। जैसे तेल लगा हुआ कागज है तो देखते हैं एक तरफ जो लिखा हुआ है कागज पर, उसके दूसरे तरफ जब देखते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देते हैं। या सूती कपड़ा लेते हैं और एक तरफ टॉर्च जलाएंगे तो देखते हैं कि दूसरे तरफ बहुत ही कम मात्रा में प्रकाश की किरण आर पार हो पाती है। या जैसे हम लोग बस में सफर करते हैं तो देखते हैं बस का शीशा अगर घिसा हुआ रहता है तो बाहर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। या ठंड के समय में जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो कुहासे में देखते हैं कि आगे की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो पारभासी पदार्थ को जानेंगे क्या होता है, पारभासी पदार्थ का क्या परिभाषा है। तो पारभासी पदार्थ को परिभाषित करेंगे, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण अल्प मात्रा में आर पार हो पाती है, अल्प मतलब कम, अल्प मात्रा में आर पार हो पाती है, उसे पारभासी पदार्थ
कहते हैं। जैसे हो गया सूती कपड़ा, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, कुहासा इत्यादि। अगला देखिए है छाया, इंग्लिश में शेडो कहेंगे। छाया आगे हम लोग जानेंगे छाया क्या होता है। जैसे हम लोग धूप वाले दिन में चलते हैं तो देखते हैं कि सूरज के विपरीत दिशा में एक अंधकार उत्पन्न हो जाता है, वही अंधकार छाया कहलाता है। या जब किसी वृक्ष का प्रतिबिंब बनता है, जब किसी वृक्ष जितना दूर छाया उत्पन्न करता है, जितना दूर प्रकाश को आने नहीं देता है, वह भाग भी छाया कहलाता है। परिभाषित करेंगे इसको, प्रकाश और पारदर्शी पदार्थ के दूसरी ओर जो अंधकार उत्पन्न करती है उसे छाया कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन जानेंगे क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। प्रकाश का परावर्तन अर्थात हुआ प्रकाश का लौटना। जब एक दर्पण हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं सूर्य से प्रकाश की किरण आ रही है, तो दर्पण पर पड़ने के बाद देखते हैं कि वह सूर्य का प्रकाश वापस लौट जाती है। अब इसके प्रयोग के लिए हम लोग एक समतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण का एक भाग पेंट किया हुआ है और इस पर यहां से जैसे मान लीजिए सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है दर्पण पर, और दर्पण पर पड़ने के बाद इसका परावर्तन हो गया। इसका परावर्तन हो गया और आप जो सूर्य के प्रकाश का किरण दर्पण पर पड़ता है, इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे। और दर्पण पर पड़ने के बाद वापस जो किरण लौट गया है, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक सीधी रेखा खींचते हैं, जिसे लंब या अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे संकेत में आई से दिखाते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से दिखाते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है, ओ से दर्शाया जाता है। और दर्पण के जिस सतह पर परावर्तन की क्रिया होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन को दर्शाएंगे। अब यहाँ पर Mn जो है ये समतल दर्पण हो गया, OA आपतित किरण है, OB परावर्तित किरण है, ON लंब या अभिलंब है, कोण AON आपतन कोण है जिसे हम लोग आई से दिखाते हैं, और कोण BON परावर्तन कोण है जिसे R से सूचित करते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करेंगे। प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करेंगे जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के नियम देखिए। परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये आपतन कोण जितना डिग्री का होगा परावर्तन कोण भी उतना ही डिग्री का होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपतन कोण जो है ये 40 डिग्री का है, तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री का ही होगा। यदि आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का ही
होगा, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन का ये दोनों नियम है। अब अगला दूसरे क्लास में